दोस्तों वो कौन सा फरिश्ता है जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते के बारे में। दोस्तों हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही मलकुल मौत कहा जाता है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज करते हैं। तमाम इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों चुना और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? कुछ चीजें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी ताकत, ऐसी कुदरत दी है कि उनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। एक साथ हजारों करोड़ों लोगों की रूह कब्ज करने की ताकत रखते हैं। जब पहली बार अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इस जमीन से खाक लेकर आओ। और अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए। वो वही जगह है जहां अब खाना काबा मौजूद है। दोस्तों जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाक उठाई तो जमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कसम दी कि यहां से खाक ना उठाओ, क्योंकि यहां से ऐसा खलीफा पैदा होगा जिसकी औलाद बेहद नाफरमान, गुनहगार और फितना फैलाने वाली होगी। जमीन ने कहा, मैं मिस्कीन हूं, अज़ाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती। और जब ये बात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्होंने खाक वहीं छोड़ दी और वापस लौट गए। इसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम भी इस काम को अंजाम ना दे सके। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा और जब इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाक उठाई तो फिर जमीन ने यही अल्फाज दोहराए। इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी तू कसम देती है, मैं उसी के हुक्म को पाकर यहाँ आया हूँ। अब तू चाहे जो भी कहे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता जो तुझसे कई ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी के लायक है। इसके बाद आपने जमीन की तमाम जगहों से अलग अलग किस्म की मिट्टी उठा ली और बारगाह इलाही में पहुंचे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस खाक से खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए भी तुझे ही मुकर्रर करूंगा। इसके बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफी मांगी और कहा कि अल्लाह, ऐसे तो तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इजराइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूकात का मालिक हूँ। मैं हर एक शख्स की मौत का सबब तय कर दूंगा जिससे वो सब अपने आप में मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे और तुझे ना जानेंगे। मैं किसी को दर्द में मुब्तला कर दूंगा और किसी को आग और पानी में गर्क कर दूंगा। हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। और दोस्तों आज अगर हम गौर करें तो यही होता है, अगर किसी शख्स की मौत हो जाए, उसकी रूह कब्ज हो जाए, तो कोई नहीं कहता कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए और उसकी रूह ले गए, बल्कि यही बात सुनने में आती है कि फला की बीमारी से मौत हो गई या उसकी हादसे में। किसी की भी मौत पर मलकुल मौत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। दोस्तों एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत को थप्पड़ मारने का है। इसके बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसान की सूरत में गया। जब मलकुल मौत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए पूछा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उनकी एक आंख फूट गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी इस आंख को ठीक कर दिया और फरमाया कि उसके पास दोबारा जाओ और उससे कहना कि वो अपना हाथ बैल की पुश्त पर रखे और जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले उसको 1 साल की जिंदगी मिलेगी। इब्ने बरताल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, न कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ऐसा हुआ। दोस्तों अब सवाल आता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दिखते कैसे हैं? चुनांचे एक हदीस के मुताबिक ये बात कही गई है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल हुए कि अचानक उनके घर में उन्हें एक नौजवान शख्स दिखाई पड़ा। आपने पूछा कि अल्लाह के बंदे, इस घर में तुम्हें किसने आने दिया? तो उसने कहा, घर वाले ने। ये सुनकर आपने फरमाया कि बेशक उसे इख्तियार है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं मलकुल मौत हूँ। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, लेकिन मुझे कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही। यह सुनकर मलकुल मौत ने पीठ फेर ली, जिसके बाद आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और उनके जिस्म का हर बाल नौकदार तीर की तरह खड़ा हुआ था। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि आप अपनी असल शक्ल में तशरीफ लाएं।
नाज़रीन, एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब उन्होंने पीठ फेरी तो मलकुल मौत उस शख्स में नजर आया जो कि किसी बुरे इंसान की रूह कब्ज करने पर नजर आते हैं। हजरत इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे अपनी वो शक्ल दिखाएं जिस शक्ल में आप कुफार को नजर आते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपकी पीठ से आग के शोले निकल रहे हैं, सर से बाल की लंबाई तक तीर और मुंह से आग निकल रही है, और ये देखकर आप पर गश तारी हो गया। और इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फिर इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया कि आप मोमिन की रूह किस शक्ल में कब्ज करते हैं। ये सुनकर आपने कहा कि आप अपनी पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा हुआ था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। ये देखकर आपने फरमाया कि अगर मोमिन को आपका दीदार नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि जब मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो काफिर की रूह कब्ज करते वक्त उनकी शक्ल कुछ और होती है और मोमिन की रूह कब्ज करते वक्त कुछ और। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो चंद रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और कहा कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उनके पास जाना और उनकी रूह कब्ज करते वक्त बेहद नरमी से पेश आना। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर आने की इजाजत मांगी। अस्सलामु अलैकुम, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर अज्र दे। इसके बाद फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर अज्र दे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर सदा लगाई और कहा कि क्या मुझे इजाजत है? ये आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। 2 बार जाने के लिए कहा लेकिन उसने अपनी फिर सदा दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, क्या तुम जानती हो कि दरवाजे पर कौन है? ये वो है जो बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये रूह कब्ज करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर कहा कि मलकुल मौत, अल्लाह रहम करे, जाहिर हो जाओ। फिर मलकुल मौत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में दाखिल हुए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत के लिए आए हो या मुझे ले जाने के लिए? मलकुल मौत ने कहा, दोनों काम करने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूं, और अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना मैं अल्लाह की तरफ लौट जाऊंगा। इसके बाद मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है लेकिन किसी से भी आज तक मैंने उनको ले जाने के लिए उनकी इजाजत नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाओ तो पहले उससे इजाजत लेना और रूह कब्ज करने से पहले भी इजाजत लेना। अगर वो इजाजत दें तो ही अंदर जाना, वरना वापस लौट आना। नाज़रीन, एक हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया था कि वो चाहे तो सारी जिंदगी जमीन में रह सकते हैं, लेकिन इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने साहबा को सब कुछ समझा दिया है, अब मैं अल्लाह के पास जाना पसंद करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक ने किसी को भी ये हक नहीं दिया सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आपने अल्लाह को पसंद किया। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर भी रहम का मामला फरमाए और हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा।